Good morning everyone. It is the video for your chapter 1 of biology, that is crop production. In the previous video, we have learned about crop plants, crops classified on the basis of purpose and crops classified on the basis of season and methods of crop production. So today we will be continuing the methods of crop production. So in the previous video we have completed, that was tilling और plowing. तो टिलिंग और प्लॉइंग होता क्या था? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल मीन्स ऐसे प्रोसेस में जिसमें सॉइल को हम या तो लूज़ करते थे और लूज़ करने के बाद उसको टर्न करते थे. अब ये कैसे होता था? सपोज़ ये सॉइल है, पहले टिलिंग से इस सॉइल को लूज़ किया जाता था. ठीक है, टिलिंग से सॉइल को लूज़ कर दिए. अब उसके बाद फिर प्लॉइंग से इसको टर्न कर दिया जाता था. ओके, एज यू कैन सी ये हमारा टिलर है. ठीक है, जिसके मेथड से हम सॉइल को क्या करते हैं? लूज़ करते हैं. और लूज़ करने के बाद फिर, और ये हमारा प्लॉ है जिससे हम सॉइल को लूज़ करने के बाद इसको टर्न कर देते थे. मतलब दोनों एक ही होता है, टिलिंग और प्लॉइंग दोनों एक ही हैं. जिससे हम क्या करते थे? सॉइल को पहले तो हम लोग लूज़ करते थे और लूज़ करने के बाद फिर इसको हम लोग टर्न कर देते थे. अब जिसके कारण क्या होगा, लूजिंग और टर्निंग के बाद होगा क्या कि हमारा जो अंदर में जो सॉइल है, जो इनफर्टाइल है, ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा और फर्टाइल सॉइल नीचे चला जाएगा. जब इनफर्टाइल सॉइल ऊपर आएगा तो इसमें हम फिर से ये फर्टिलाइज़र्स ऐड करेंगे. और फर्टिलाइज़र्स ऐड करने के बाद जो हमारा ऊपर वाला सॉइल है ना, ये फर्टाइल हो जाएगा. ठीक है, ऊपर वाला सॉइल फर्टाइल हो जाएगा, अंदर में भी सॉइल फर्टाइल है, तो ये पूरा एरिया का जो सॉइल हो जाएगा वो फर्टाइल हो जाएगा. इस चलते हम लोग टिलिंग या प्लाइंग दोनों यूज़ करते हैं. और उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करते थे? लेवलर यूज़ करते थे. अब ये लेवलर क्या करता था? पूरे सॉइल को, अब मान लीजिए सॉइल कहीं ऐसे उठा हुआ है, कहीं इधर ऐसे है, ठीक है, कहीं ऐसे हम टाइप उठा हुआ है, तो इस पूरे सॉइल को वो एक लेवल में ले आता. ठीक है, एक ऐसे लेवल में ले आता ये लेवलर, जिसके चलते अब क्रॉप को शो करने में ईजी होता है. तो जो सेकेंड टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा सीड सेलेक्शन एंड सोइंग. ठीक है, सीड सिलेक्शन और क्या है? सोइंग. मीन सीड को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे और उसको कब, कहाँ, कैसे, कितने डिस्टेंस पर हम लोग उसको सो करेंगे, डालेंगे. तो वंस द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड, जब सॉइल प्रिपेयर्ड हो गया, ठीक है, सॉइल प्रिपेयर जब हो गया, सॉइल प्रिपेयर हम क्या से किए? या तो टिलिंग से किए, या तो प्लॉइंग से कर दे, या और लेवलर से लेवल कर दिए. अब सॉइल प्रिपेयर होने के बाद सीड्स आर सोन. सीड्स को हम लोग एक गड्ढा पिट कर डग कर अर्थ को, सॉइल को डग कर इसके अंदर हम लोग सीड को डालेंगे. ठीक है, वाइल सोइंग, अब जब सोइंग किया जा रहा है तो कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं. तो वो पॉइंट्स क्या है? पहला, सीड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. ठीक है, पहला क्या हो गया? सीड एक अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए एंड डिजीज़ फ्री होना चाहिए. ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया, गुड क्वालिटी, हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेस. सेकेंड पॉइंट क्या होगा? दे मस्ट बी प्लांटेड एट द प्रॉपर डेप्थ. ठीक है, इन द सॉइल. इसका मतलब क्या कि एक प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए सॉइल को प्लांट करने के लिए, सॉइल को सो करने के लिए. क्यों प्रॉपर होना चाहिए? तो मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा ये सॉइल है हमारा, ठीक है, ये हमारा मीन्स अर्थ है, सॉइल है, और इसके एकदम नीचे हम सो कर दिए, तो पता चला कि ये सीड जो है ना वो प्रॉपर ब्रीथ ही नहीं कर पा रहा है.
ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते ये डाई कर पाएगा, ठीक है, ब्रीथ नहीं करेगा तो डाई कर जाएगा। इस चलते अगर मान लीजिए बहुत नज़दीक ऊपर में ऐसे रख दिए, बर्ड्स आएंगे लेकर चले जाएंगे, तो दोनों में प्रॉब्लम है। वेदर जब बहुत नीचे हम लोग डीप इन द सॉइल जब प्लांट करेंगे तब भी, और बहुत ऊपर जब सॉइल प्लांट करेंगे, बहुत ऊपर जब प्लांट करेंगे तब भी, इसलिए एक प्रॉपर डेप्थ होना ज़रूरी है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है? सीड्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन। तो ये जो वाटर भी है ना, ये भी प्रॉपर देना चाहिए। अगर मान लीजिए ज़्यादा पानी या कम पानी देंगे उसमें सीड डाई कर सकता है। तो सॉइल शुड देयरफॉर हैव वाटर इन इट। अब पानी देंगे तो सॉइल में क्या होगा? वाटर कंटेंट होगा, जिसके चलते सीड को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता रहेगा। हाउएवर इफ़ देयर इज़ टू मच वाटर सीड विल नॉट जर्मिनेट। अगर बहुत ज़्यादा वाटर होगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा वाटर है, बीच में सीड है, ये ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, फाइनली अल्टीमेट फिर डाई कर जाएगा। तो इस चलते जो वाटर है वो भी एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर देना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ क्या हो जाएगा? सीड्स शुड बी सोन एट प्रॉपर डिस्टेंसेस, ठीक है। तो सीड को भी प्रॉपर डिस्टेंस पे शो करना चाहिए। अगर मान लीजिए ये जो प्रॉपर डिस्टेंस पे क्यों करना चाहिए? अगर वो सीड्स बहुत क्लोज रहा, ठीक है, मान लीजिए क्लोज में सीड्स को हम ग्रो करवा रहे हैं, तो सारे सीड्स एक दूसरे से लड़ेंगे कि हमको न्यूट्रिएंट चाहिए, हमको न्यूट्रिएंट चाहिए, हमको न्यूट्रिएंट चाहिए। तो अब वो फाइट ना हो। अब फाइट किस लिए करेंगे? न्यूट्रिएंट के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, ठीक है, ये सब के लिए फ़ाइट करेंगे कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। तो अब वो चीज़ ना हो, ठीक है, इस चलते एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए और ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा दूर हुआ तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ फील्ड हुआ, तो ये स्पेस जो होगा वो तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इस चलते एक प्रॉपर डिस्टेंस देखकर सीड को शो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग 4 पॉइंट पढ़े। पहला सीड का सिलेक्शन, दूसरा गुड क्वालिटी होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजीज़ होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये तो सीड का सिलेक्शन ये टॉपिक था। पहला क्या था? गुड क्वालिटी का होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजीज़ होना चाहिए। सेकंड पढ़े क्या? प्रॉपर डेप्थ पर होना चाहिए। थर्ड क्या पढ़े? वाटर रिक्वायरमेंट, एकदम अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। और फोर्थ क्या हुआ? एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। नाउ सीड्स कैन बी सोन मैनुअली। सीड्स को हम मैनुअली भी शो कर सकते हैं या फिर बाई सीड ड्रिलर्स, ठीक है। तो सीड ड्रिलर्स आता है, वो ड्रिलर में सीड को अंदर डालिए और सीड्स जब वो मूव करेगा तो अंदर ऑटोमेटिक सीड जो होगा वो गिरते जाएगा। सो एज़ यू कैन सी, ये हमारा सीड ड्रिलर है, इसके अंदर सीड को डाल दीजिए और जब ये मूव करेगा तो इसमें से सीड जो होगा वो ऑटोमेटिक गिरते रहेगा, ओके। सो अब जो सीड को मैनुअली या सीड ड्रिल से डालें तो क्या हो सकता है? द सीड आर मैनुअली उसको कैसे करेंगे? तो बाई स्प्रिंकलिंग, ठीक है, हाथ से फेंक कर। बाई स्प्रिंकलिंग किस चीज़ से? हाथ से, बाई हैंड। तो हाथ से फेंक कर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बाई हैंड, हाथ से फेंक कर इसको हम मैनुअली सीड को ये कर सकते हैं। मीन्स ऐसे जो छींटना जिसको बोलते हैं, उस मेथड से हम क्या कर सकते हैं? सीड्स को हम शो कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस, ये जो स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं हम हैंड से मैनुअली, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग का पूरा डेफिनेशन क्या हो गया? This the process in which seed are sown manually, the process in which seed are sown manually by sprinkling them in the soil by hand. सिंपल इतना बस लिख देना, वो क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्टिंग। The process in which seeds are sown manually by sprinkling in the soil by hand is known as broadcasting. अब it has disadvantage also. अब ये जो ब्रॉडकास्टिंग है इसका डिसएडवांटेज भी है। क्यों? क्योंकि अगर स्प्रिंकल कर रहे हैं तो वो तो कहीं भी गिर सकता है ना। मान लीजिए एक जगह ज़्यादा गिर गया, एक जगह
बहुत कम लिमिटेड में गिरा, ठीक है, एक जगह 1 2 3 ही 4 मिला, तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा सीड्स। सो अ सीड ड्रिल हैज़ अ फनल ओपनिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक सीड ड्रिल लेंगे, ठीक है, जिसका अभी हम इमेज दिखाए थे। तो सीड ड्रिल क्या करता है, इसका एक फनल टाइप ओपनिंग होता है, लाइक अभी हम शो किए थे, फनल टाइप ओपनिंग एंड लीडिंग टू अ लॉन्ग ट्यूब। सो एज यू कैन सी, एक यहाँ पर ओपनिंग होगा ये पूरा में, इसमें सीड डाला जाता है और ये लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, इट इज़ अटैच टू अ लॉन्ग ट्यूब, और यहाँ पर प्लॉ से अटैच होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जब मूव करते रहता है तो वो जो मिट्टी है वो लूजन भी होते रहता है और साथ में उसके अंदर सीड भी शो होते रहता है, ओके। सो अब क्या होता है, सीड है पुट इन अ फनल, ठीक है, उस फनल में सीड को रखते हैं, एंड द प्लॉ मेक्स द फरोज इन द सॉइल, प्लॉ क्या बनाता है, फरोज बनाता है, गड्ढा बनाता है सॉइल में, एंड सीड आर डिपॉजिट, और फाइनली सीड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है बाय सीड ड्रिल्स, ठीक है। द सीड ड्रिल सो द सीड एट इक्वल डिस्टेंस, इसका एक एडवांटेज क्या है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर सीड को शो करता है, ठीक है, एंड प्रॉपर डेप्थ, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे भी करता है और प्रॉपर डेप्थ पर भी करता है। अब दिस इंश्योर दैट द सीड ऑल्सो गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सॉइल, अब जब इक्वल डिस्टेंस पे हो रहा है, प्रॉपर डेप्थ पर हो रहा है, जब वो मूव करेगा तो पीछे एक और लेयर रहता है जो सॉइल को कवर करते रहता है। तो सीड ड्रिल से 3-4 काम हो गया, इक्वल डिस्टेंस पर भी लग गया, प्रॉपर डेप्थ पर भी सीड हो गया और सॉइल को कवर भी हो गया, ठीक है, एंड दिस सेव्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड। अब ये हमें जो हमारा सीड है उसको बर्ड से खाने से बचाता है। एंड समटाइम्स एज इन राइस, टमेटो, अनियन, चिली, ब्रिंजल, सीड आर नॉट डायरेक्टली प्लांटेड इन द फील्ड। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिसका सीड डायरेक्टली प्लांट नहीं किया जाता है। कौन कौन प्लांट होते हैं, तो टोमेटो हो गया, अनियन हो गया, ब्रिंजल हो गया, ठीक है, जिसको एक प्लांट भी बोला जाता है, देन राइस हो गया। तो ये सब प्लांट को हम लोग सीड इसका डायरेक्टली प्लांट नहीं करते हैं, सीड जो है वो डायरेक्टली प्लांट नहीं करते हैं, ठीक है, इंस्टेड दे आर प्लांटेड इन अ सी बेड कॉल्ड नर्सरी। तो इन लोग को कहाँ प्लांट किया जाता है, ये लोग को नर्सरीज़ में प्लांट किया जाता है। पहले नर्सरीज़ में सीड को डालकर प्लांट कर दिया गया, ठीक है। अब आफ्टर दे हैव ग्रोन, जब वो बड़े हो गए, ग्रो कर गए, तो उसमें से नर्सरीज़ में जब प्लांटेड किया, ग्रो कर गए, तो ग्रो करने के बाद इनका जो स्मॉल प्लांटलेट्स है उसको क्या बोला जाता है, ये स्मॉल प्लांटलेट्स को सीडलिंग बोला जाता है, ठीक है, सीडलिंग्स होता है। अब ये सीडलिंग को ट्रांसफ़र किया जाता है निकाल कर कहाँ, फील्ड में, ठीक है, ट्रांसफ़र किया जाता है फील्ड में, एंड दे हेल्प द फार्मर टू सेलेक्ट ओनली हेल्दी सीडलिंग। अब जिससे इजी क्या होगा कि फार्मर सिर्फ हेल्दी सीडलिंग्स को लाकर फार्म में आकर शो कर देगा, ठीक है। अब जिसके कारण एंड दे स्पेस देम प्रॉपरली वाइल प्लांटिंग, तो सीडलिंग को शो कर दिया, स्पेस दे दिया, एंड दिस इंक्रीजेज द क्रॉप प्रोडक्शन, एंड फाइनली क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, इट इंक्रीजेज। तो प्लांट हम लोग जो राइस, टमेटो, अनियन, ये सब जो इसके सीड होते हैं इसको डायरेक्टली प्लांट नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग नर्सरी में प्लांट करते हैं। प्लांट करने के बाद जब वो ग्रो हो जाता है तो उस ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल प्लांटलेट्स, ठीक है, जिसको हम लोग सीडलिंग फेज बोलते हैं। वो सीडलिंग से निकाल कर तो विद मीन्स रूट से ही पूरा हम लोग निकालते हैं और उसको फील्ड में लगाते हैं। तो फील्ड में अब लगाने का एक फ़ायदा क्या है कि हमको हेल्दी सीडलिंग मिलेगा, ठीक है। अब हेल्दी सीडलिंग जब मिला तो हम उसको अच्छे से प्रॉपर स्पेस के साथ हम लगाते हैं, एंड फाइनली वो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।